देखिए, देश में तमाम ऐसे कानून पास हुए हैं, बने हैं, जिसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हो रहा है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है नियत पर, मंशा पर, और बहुत कुछ डिपेंड करता है ये कानून का अनुपालन कराने का जिम्मा किसके पास है, किनके हाथ में ताकत है, किनके हाथ में सत्ता है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है, उसका इरादा, उसकी नीयत हमारे देश के छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति अच्छी नहीं है। अगर होती तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था हम 2 करोड़ नौकरी प्रति साल देंगे। तो 10-12 साल तो हो गए, 12 साल तो 24 करोड़ नौकरी। तो नौकरी तो देना दूर रहा, नौकरी ली गई। तो मेन चीज़ ये है, कानून पास हो गया जरूर, लेकिन इसका क्रियान्वयन होने में शंका है, संदेह है। सर, राहुल गांधी ने बोला है कि या तो जो जिस तरीके से छात्रों पर हिंसा हुई उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा या तो अमित शाह ने इसको ऑर्डर दिया है, अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया तो उनको ये बारे में पता नहीं था, तो इनकॉम्पिटेंट आदमी है। क्या कहेंगे सर? हाँ, इस बात को जब इस पर कल चर्चा हो रही थी तो माननीय गृह मंत्री जी को तो आना चाहिए था, क्योंकि होम विभाग उन्हीं के पास है। स्पष्ट होता कि कौन सी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी कि पुलिस को गोलियां चलाना पड़ा, पुलिस को आंसू गैस, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। विद द रिजल्ट देश के हजारों छात्रों के पैर टूटे, हाथ पे गंभीर चोटें आई, सिर फोड़े गए, खून बहा। यहाँ तक हमारे नेता डिम्पल जी के हाथ में भी चोट आई। माननीय अखिलेश जी को जेल भेजना पड़ा, राहुल जी को जेल भेजना पड़ा। तो इस बात का पूरा देश चाहता था कि कौन सी सिचुएशन, कौन से हालात पैदा हो गए थे देश में। छात्रों के इस जंतर मंतर के बैठने पर निहत्थे थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, और उसके बाद गोलियां चलाई गई, लाठियां बाजी गई, पैर तोड़ा गया। ये देश जानना चाहता था, और उसी को लेकर विपक्ष पूरी तरह कई बार हम लोग अड़े रहे इस बात को लेकर कि गृहमंत्री जी हाउस में आए, नहीं गए। राहुल गांधी ने बोला है कि मैं इस पर माफी नहीं मांगूंगा, जो भी मैंने बोला। ठीक है, उनका इस बात पर स्टैंड ठीक है। किरण रिजिजू ने बोला है कि राहुल गांधी फंस गए हैं, अपने आप को उन्होंने फंसा लिया बुरी तरीके से, उनके लिए दुख होता है। अब उनका तो ये बयान इस तरह करते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी नहीं फंसे हैं, बीजेपी के लोग फंसे हैं, सरकार फंसी हुई है। सर, इसके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले पर बोला है कि बीजेपी जो है वो दोषी है छात्रों और यूथ के ऊपर, युवाओं के ऊपर जो है लीथल अटैक जो उन्होंने किया। पूरा देश कह रहा है, पूरा देश, पूरे देश में यही चर्चा है कि बीजेपी की सरकार ने निहत्थे छात्रों पर जो लाठियां चलाई और गोलियां चलाई, आंसू गैस फूंके गए, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगा लगेगा, महंगा पड़ेगा। सर, केंद्र ने पार्लियामेंट में ये बोला है कि E20 की वजह से इंजन में कोई दिक्कत जो है वो आई नहीं है, कोई सबूत इसके है। कौन सा?
E20 को लेकर जो पेट्रोल को लेकर जो चल रही है अब ये सफाई उनकी है, कहाँ तक सही इस पर कुछ हम नहीं कह सकते। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भदोही डिस्ट्रिक्ट का नाम संत रविदास नगर के ऊपर। ये तो पहले हो गया था, मायावती जी ने पहले कर दिया था, अब ये क्या बचा है। अच्छा, इनके पास कोई काम तो है नहीं, नाम बदलना, हिंदू मुसलमान की बात करना, नमाज की बात करना, इसके अलावा उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। और उनको फिक्र इस बात की है योगी जी को कि और सचेत रहते हैं कि हमारी जो छवि है देश में, प्रदेश में, जिस तरह के लीडर की, हमारी छवि कहीं कमजोर न होने पाए। कोई मतलब नहीं है। संत रविदास जी का उसका नामकरण तो मायावती जी ने कर दिया था।